जय द्वारकाधीश, जय माता जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो अभी बजे हैं सुबह के 8-7 और पीछे कपड़ों की आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी। ये मेरा रोज़ का है, सुबह उठ के कपड़े डालो, ब्रश करके मशीन को चालू करो, शाम को सो तब मशीन को बंद करो, तो पूरा दिन मशीन पुराना चलता ही रहता है। तो अभी मैं उठी थी 7:10 को, थोड़ा ज़्यादा नहीं उठ गया जल्दी में, तो चलो अभी कोई बात नहीं। अभी मेरा भाई कल रात जो मैंने सामान तैयार किया था उसमें से सिर्फ एक बॉक्स, एक थैला अभी लेकर गया है, बाकी को बाद में ले जाएगा। और उसने कल दोनों भाई इतना थक गए थे कि लिस्ट बनाना, मैनेजर सब थक गए थे, तो बनाना भेजना। तो अभी भेजेंगे एक लिस्ट, तो मैं तैयार कर दूँगी। तो अभी हम नहाएंगे। और हाँ, कल मैं पीरियड में हो गई थी, इस वजह से आज हम मंदिर में कोई भी काम नहीं करेंगे और नहीं मंदिर में जाएंगे। तो हमारे हिस्से का काम मंदिर का दीदी करेगी। तो अभी हम फटाफट नहाकर तैयार हो जाते हैं और फिर दूसरा सामान तैयार भाई को कर देते हैं। जय माता जी, जय द्वारकाधीश, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पीछे की आवाज़ से तो पता चल ही गया होगा कि मैं नीचे आई मशीन में, बट ये दूसरी बार है। शूट भी मैं दूसरी बार कर रही हूँ क्योंकि पहली बार किया था तो मशीन जी ने इतनी आवाज़ की कि अच्छे से शूट भी नहीं हो पाए। तो अभी बजे है 8:37, मैंने शूट किया था 8:06 को और मैं उठी थी 7:10 को। तो आज हम मंदिर में नहीं जाएंगे, नहा कर आ गए सीधा नीचे मशीन में कपड़े डालने, क्योंकि हमारी तबीयत ख़राब है। तभी मेरा भाई भी उठ गया होगा, तो चलो ऊपर चलते हैं और उसके लिए पानी गर्म करते हैं और उसके लिए नाश्ता बनाते हैं। 9:19 और हमारे आधे कपड़े धुल गए, आधे बाकी है। और मेरा भाई अभी चला गया उसने नाश्ता पानी नहीं किया, सिर्फ चाय पी कर चला गया। मैंने उससे पूछा तुम कुछ खाते हो या नहीं, तो उसने बोला तुझे क्या लगता है। वो रात में देर से आया, 2 घंटे आराम किए, फिर चला गया, फिर अभी आया 3 घंटे आराम किए, उसका आराम ही नहीं हो पा रहा है और मेरे छोटे भाई का भी आराम नहीं हो पा रहा है। हे भगवान चलो, काम तो लाइफ में चलता रहेगा। तो अभी मैं कपड़े सुखाने आई थी, तो कपड़े सुखाते फिर उसके बाद नाश्ता करेंगे। अभी बजे है 10:04 और हमारे घर में लाइट चली गई है, पूरे एरिया की लाइट चली गई आधे पौने घंटे से। तो अभी मैं नीचे कपड़े सुखाने आई थी जो अधूरे रह गए थे। हमने नाश्ता कर लिया, मैंने, मम्मी और दीदी ने। तो अभी कपड़े सुखाएंगे और जब तक लाइट नहीं आती तब तक दूसरा काम करेंगे। बजे है 10:54 और हमारा नीचे का फ्लोर अच्छे से साफ़ भी हो गया और हमारे सारे कपड़े भी सूख गए। तो अभी मम्मी और दीदी बाहर जाने वाले, उन्हें कुछ काम था इसलिए। तो आज भी मैं फिर से अकेली हूँ, बट सिर्फ अकेली, क्योंकि वो मैंगो को भी लेकर जा रहे हैं। उसका रीज़न मैं बाद में बताऊंगी। अभी फटाफट खाना बनाना है क्योंकि वो 11:30 बजे निकल जाएंगे। तो चलो फटाफट खाना बनाते हैं। जी 11:11 और मैं बाहर खड़ी हूँ और मैं कुछ दिखाती हूँ। हमारे घर का दरवाज़ा भी खुला है और वहाँ पर मेरी मम्मी के गोद में मैंगो सो रहा है। वाह, मम्मी ने कितना बड़ा रिस्क ले लिया। देखो बजे है 11:58 और ये देखो हमारे लिए आया है नाश्ता। बजे है 12:05 और हमारे मैंगो जी का पिंजरा लेकर हम जा रहे हैं बाहर नीचे। मैंने मैंगो को हमारे वॉशिंग मशीन के ऊपर रखा है। बीच में रोकना पड़ा क्योंकि शायद यहाँ पर कोई आवाज़ आई, बट सुनाई दी, बट पता नहीं क्या थी। तो अभी मैं जिनकी वजह से वहाँ पर गई थी वो थी मेरी मासी, मेरी मम्मी से जो बड़ी है। 4th नंबर पर मेरी मासी का लड़का, उसका वज़न 104 या 120 था। तो उसने 20 किलो 3 महीने में कम किया था। तो उसकी वजह से मैं वहाँ गई थी मेरे वेट लॉस के लिए। तब मुझे नहीं पता था कि पीसीओडी की वजह से हमारा वेट गेन होता है। और मेरी बैक पेन की वजह से मैंने 15 साल, ऑलमोस्ट 15-16 साल मेरे कमर की वजह से मैंने दवाई ली। हुआ यूँ कि मुझे पीसीओडी था, उस वजह से मेरा वेट बढ़ रहा था, उस वजह से मेरी बैक पेन हो रही थी। तो मैं देखो, पहले मेरी बैक पेन हो रही थी, दूसरा मेरा वज़न ज़्यादा था और तीसरा मुझे पीसीओडी था। मुझे कभी पता नहीं था कि मुझे पीसीओडी है। हाँ, मुझे इतना पता था कि मेरी कमर दर्द कर रही है, बट वो क्यों कर रही है किसी भी डॉक्टर ने नहीं बताया कि आपका वेट ज़्यादा है इसलिए। जब भी मैं गायनिक के पास जाती थी, मैंने, हमारे राजकोट शहर में कोई ऐसी गायनिक नहीं होगी जिससे मैंने नहीं दिखाया। सब ने मुझसे यही बोला है कि तुम्हारे वेट की वजह से तुम्हारे बैक में प्रॉब्लम हो रही है। और उन्होंने तब कभी भी ये नहीं बताया कि तुम्हें पीसीओडी पीसीओएस है, क्योंकि तब भी शायद ये इतना फेमस नहीं था या फिर इतना था नहीं कि लड़कियों को 5 में से 4 लड़कियों को पीसीओडी और पीसीओएस होता है। तो उन्होंने बोला आपको हाँ, मेरी मासी के लड़के के बेटे, हाँ,
तो उसने 3 महीने 20 किलो कम किया। वो क्रिकेट खेलता था, जॉगिंग करता था, क्योंकि वो उसका खुद का कारखाना है, तो वो मतलब लड़का है तो फ्रीडम मिलता है कि 5-5 किलोमीटर अकेले दौड़ने जाए। हम यहाँ पर अकेले दौड़ने कहाँ जाए, वो भी अकेली लड़की, हमारे साथ कौन आए, ऐसा कुछ था। और वैसे भी जहाँ पर हम रहते थे वहाँ पर बहुत सारी सोसाइटियाँ थी, तो चलने का मौका भी नहीं मिलता था। गार्डन ऐसा कुछ था नहीं, था तो बहुत दूर था, तो हम रात में तो जा नहीं सकते, सुबह भी जा नहीं सकते। यहाँ पर राजकोट में जब हम रहते थे 8-9 साल पहले इतने पार्क नहीं थे, अब बने जाकर 2-4, तो वहाँ पर जाना भी हमारे घर से 10-15 किलोमीटर दूर होता था। तो उसने कम कर लिए। फिर तीसरे महीने जब हम उसके घर, ऑलमोस्ट मेरा दूसरा महीना था जब शुरू होने वाला था दवाई का, तो हम ऐसे, उसका तीसरा महीना था, तो हम रेंडमली रात में उसके घर बैठने गए। तो उसने बोला कि सीतू तेरा वज़न कितना कम हुआ, तो मैंने बोला 1 महीने में 3-4 किलो। तो उसने बोला ये अच्छी बात है, क्योंकि उसने 3 महीने में 20 किलो कम किया था। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला कि उसका रिज़ल्ट अच्छा है, बट उसने कुछ रिपोर्ट करने के लिए बोला है। बस बात बात में ऐसी बात निकल गई। तो मेरी मासी ने बोला कि इसको भी इतनी रिपोर्ट करवाए, और मेरी मासी के लड़के ने बोला है कि उसने भी दूसरे के रेफरेंस से वहाँ गए, और वो आदमी, वो लड़का, उसने 6 महीने दवाई ली। फिर 6 महीने के बाद उसने दवाई लेना बंद कर दिया, तो उसका वज़न फिर से बढ़ गया। तो मेरे मासी के लड़के ने, मेरे भाई ने बोला कि मैं भी बंद कर देने वाला हूँ, क्योंकि वो हर महीने रिपोर्ट करवाती रहती है। तो जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट था, उस दिन उन्होंने लिख कर दिया था। मैंने ये सोचा कि अगर मैं दूसरा महीना भी शुरू करूँगी तो मेरा ये रिपोर्ट होगा, अगर मैंने तीसरे महीने भी शुरू किया तो मेरा तीसरा रिपोर्ट होगा। तो मेरा जो दूसरा और पहला रिपोर्ट था, मतलब दूसरा महीना था मेरे वेट लॉस जर्नी का, और उसका पहला रिपोर्ट था जो अल्ट्रासाउंड का था, जो मैंने यूट्यूब में 2 साल पहले सर्च किया था, सेम टू सेम वही उसमें लिखा था। बट तब मैंने उतना नोटिस नहीं किया। 2017, मतलब 7-8 साल पहले की बात है, और तब तो मेरे पास इतना दिमाग भी नहीं था, जैसे मेरे पास अभी भी नहीं है। तो मैंने तब स्टॉप किया। अगर मैंने तब अल्ट्रासाउंड करवाया होता, तब रिपोर्ट करवाया होती, तो शायद मुझे तब पता चलता कि पीसीओडी पीसीओएस है। मैंने पीसीओडी और पीसीओएस का पहली बार नाम सुना था 2020 में, जब मैं फिर से गायनिक के पास गई थी। उस गायनिक ने मुझे 2 महीने तक दवाई दी। तीसरे महीने वो बाहर चली गई, और उसकी बेटी जो डेंटिस्ट थी उसने मेरी दवाई चेंज कर दी। उस वजह से मेरी स्किन एलर्जी मुझे हुई। मेरी स्किन एलर्जी ऐसी हुई कि मुझे 4 साल तक सर्वाइव करना पड़ा। 2020 में कोरोना के टाइम मैं उसके पास गई थी, मुझे स्किन एलर्जी हुई थी उसकी बेटी की दवाई चेंज करने की वजह से। बट उसने ये बता दिया कि तुम्हें कोरोना के सिम्टम्स है तो तुम रिपोर्ट करवाओ, जबकि मुझे कोरोना के मैंने डोज ऑलरेडी ले लिया था, फिर भी कैसे हो सकता था। और एक नॉर्मल बात है कि अगर आपको बुखार हो या आपको कोई वीकनेस हो तो उस वजह से आप कोरोना की रिपोर्ट करवा सकते हो ना, वरना आपकी स्किन में जो, मतलब इसमें इतनी खुजली होती है, अभी भी होती है, जो दवाई अभी बंद हुई उस वजह से। तो मुझे तब से शुरू हुए, पिछले 4 सालों से मैं सर्वाइव कर रही थी। अब जाकर 3 महीने में मेरे हाथ अच्छे हुए। मेरे पुराने शॉट्स देख लेना, और मेरे हाथ की कुछ लकीरें तो ऐसी भी, यहाँ पर देख लो, दोनों हाथ की लकीरें चली गई है। मैं उस डॉक्टर को जाकर क्या बोलूँ, अगर मैं उस पर केस भी करूँ तो कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उसकी बेटी वहाँ पर थी। और अगर उस वक्त शायद किसी ने दवाई ली होगी और उसका नुकसान भी होगा, तो वो बेचारा मेरी तरह यही सोचेगा ना कि मेरी कौन सुनेगा। और वैसे भी मैंने दवाई, उससे मैंने पूछा कि मुझे दवाई कितने टाइम लेनी होगी, उसने बोला आपको 2 साल का कोर्स करना। मैंने 3 महीने में उसकी दवाई बंद कर दी, और उसकी वही दवाई थी जब मैंने यूट्यूब में पीसीओएस पीसीओडी के बारे में सर्च करना शुरू किया था। तब 3-4 लड़कियों ने सेम मुझे, मेरी जो सिचुएशन थी वैसे ही उसकी थी। मैंने 3 महीने में बंद कर दी, उसने 6 महीने के बाद बंद की, क्योंकि उसे 6 महीने के बाद पता चला, और उसने 6 महीने के बाद डॉक्टर से पूछा। तो होता है लाइफ में ऐसा, जो चीज़ें हम सोचते वो नहीं होती। मेरे साथ भी हुई है, अल्ट्रासाउंड मुझे करवाने थे पर नहीं करवाए, बट अब कोई नहीं। तो अब हमारे पीसीओडी पीसीओएस के बारे में अभी हुआ है कि पिछले महीने में 4 तारीख को हुई थी ना, 4 नहीं, हाँ 4 तारीख को पीरियड में हुई थी, और इस बार में 6 तारीख को हुई। तो मतलब नॉर्मल पीरियड्स आप 1 महीने के 4-5 दिन के बाद होते हो तो भी चलता है, या फिर 1 महीने के अंदर भी हो जाओ, मतलब 30 से 35 दिन की साइकिल होती। तो अभी थोड़ी नॉर्मल है। उसका रीज़न ये है कि पिछले 5-6 दिनों से धमाधम मैंने काम किया है। इतना काम किया, मतलब ऊपर नीचे नीचे ऊपर, जो कि ऊपर का दीदी काम संभाल लेती थी, ऊपर की मुझे इतनी टेंशन कम हो गई है। बट अगर दीदी जॉब पर जाती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो उस वजह से मेरा वेट भी थोड़ा कम हो गया है, और मेरा जो बैक पेन की प्रॉब्लम थी वो भी कम हो गई, क्योंकि जब भी मेरा वज़न बढ़ता है तो मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम होती है। मेरा वज़न इसलिए बढ़ता है क्योंकि मैं स्ट्रेस लेती हूँ,
खाना मैं इतना नहीं खाती, बट कभी कभी स्वीट खाती हूँ, बट मैं इतना ठूसती नहीं हूँ। हाँ, चलते चलते थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, शायद उसी वजह से हो रहा है। तो अभी मेरा वज़न आज सुबह ही मैंने मापा था, वो 75 हुआ है। 3 महीने पहले 79 था, मतलब 79 था, अब 75 है। तो अब देखते हैं अगले महीने कितना होगा। अभी मैं कोई वेट लॉस जर्नी नहीं कर रही हूँ, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी, तो चलो अभी शेयर कर लेती हूँ। मैंने अपना फ़ोन रखा है, ग्लास के ऊपर मेरा हाथ है, उसके ऊपर मेरा फ़ोन है। तो चलो मेरी वेट लॉस के बारे में भी अभी बात कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मम्मी को आने में 1-1.5 घंटा और लग जाएगा। और मेरे भाई का भी अभी तक कोई मतलब मैसेज नहीं आया कि सामान भरना है, क्योंकि 50% मतलब 50% सामान तो ख़त्म ऑलरेडी हो चुका है। 50% ही सामान है, तो बस उसमें से उसने बोला जो भी हो कल रात की तरफ भेज दे, बाकी का मैं देख लूँगा, क्योंकि यहाँ पर आसपास भी एक मार्केट है जहाँ से वो सारी चीज़ें लेकर आ सकता है। तो चलो मेरी वेट लॉस जर्नी के बारे में मैं बताती हूँ। देखो, मैंने पिछले 15 सालों में डॉक्टर्स को खुद से बहुत सी सारी चीज़ें अपना ली, मतलब खुद पे एक्सपेरिमेंट कर ली। फिर मैंने इंस्टाग्राम में पिछले 1 साल से 2025 से मैंने बहुत कम कर दिया है वेट लॉस करने के बारे में, क्योंकि मैंने मार्च और अप्रैल 2 महीने में, मार्च अप्रैल हाँ, मैंने 15 मार्च से शुरू की, 18 मार्च सॉरी, हाँ, मैंने 18 मार्च से एक वेट लॉस जर्नी शुरू की थी। वो थी हर्बल लाइफ। मैं जहाँ पर रहती हूँ वहीं मेरे पड़ोस में हमारे कोच रहते हैं, वो भी फीमेल है, बट उस पर भी एक स्टोरी बनाऊँगी, जैसे मैं योगा पे कहती हूँ ना, हमेशा बनाऊँगी। तो मैंने वहाँ पर 2 महीने दवाई ली। फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि सीतू, तेरा कुछ नहीं हो सकता, एक लाइफ है जिसे तू बदल नहीं सकती। मतलब देखो, एक घर में 5 लोग होते हैं, हमारे घर में 5 लोग हैं, मेरी मम्मी, मेरे 2 भाई, मेरी दीदी और मैं। हमारी लाइफ अलग अलग है, हमारा खान पान अलग है। रोज़ उठ के सुबह वो चारों वॉशरूम जाते हैं, मतलब ब्रश करके सीधा उनका पेट साफ़ हो जाता है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे बचपन से कॉन्स्टिपेशन था, मतलब इतना सीवियर के 3 दिन 4 दिन, देखो मुझे बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, क्योंकि अगर शायद कोई ये वीडियो देखेगा तो उसे शायद ये समझ में आएगा कि किसी से कोई बात शेयर करने में बिल्कुल भी बुराई नहीं है। ऐसे शर्म करके ना मैंने अपनी लाइफ बहुत ख़राब कर दी है, मेरी हेल्थ मैंने बहुत ख़राब कर दी है। अभी देखो तो मेरे पाँव में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, अगर कोई मुझे यहाँ पर भी टच करता है तो दर्द होता है, मेरी जितनी हड्डियाँ है उसमें भी दर्द है। उसका रीज़न ये है कि मैंने कभी भी किसी से कोई चीज़ शेयर नहीं की। मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो डॉक्टर हमेशा कहते थे कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये दवाई करनी है, इतने कोर्स होंगे। बट तब मुझे इतनी समझ नहीं थी कि डॉक्टर से ये पूछ सकूँ कि डॉक्टर मुझे कितने टाइम तक लेनी है। बस वो देते थे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। मैंने हमेशा 2 महीने से ज़्यादा या 2.5 महीने से ज़्यादा कहीं पर भी दवाई नहीं ली, क्योंकि लास्ट में जब डॉक्टर हर महीने मेरी दवाई चेंज कर देता था 20 दिन। और एक नया पिछले 3 सालों से रूल निकला है डॉक्टर्स का कि 30 दिन की दवाई देते हैं। 30 दिन मतलब 10 दिन में एक पैकेट में 10 दवाइयाँ आती हैं। 30 दिन की 3 पैकेट दवाइयाँ, और कहते हैं कि आपको 21 दिनों के बाद आकर आपको दिखाना है। मतलब आप 22वें दिन गए, मतलब एक पैकेट में आपकी एक गोली आपने खा ली तो वो पूरा पैकेट वेस्ट हो जाता है। उसके पैसे उन्हें मिलते हैं, बट हमारा पैकेट वेस्ट हो गया, वापस वो लेते नहीं है। मेरे साथ ऐसा 2 बार हुआ है मेरी स्किन में। तब मैंने सोचा कि अच्छा ये नया स्कैम निकला है, मेरे साथ वैसे भी स्कैम हुए। तो अगर मुझे सीवियर कॉन्स्टिपेशन था, इसलिए मैंने पिछले साल बहुत सारी चीज़ें सोची कि मुझे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब देखो, पीसीओडी में आपको मतलब होता है कि आपके यहाँ पर हेयर आते हैं, पिंपल्स आते हैं, फिर आपके पीरियड्स लेट होते हैं। मेरे पीरियड्स ऑलमोस्ट लेट से लेट ज़्यादा 2.5 से 3 महीने, जब मैं 2017 में कितने 23-24 साल की थी, 22-23 साल की, तब 2.5 महीने तक एक बार मेरे पीरियड्स नहीं आए थे। और उस वक्त तो मैं इतने स्ट्रेस में थी, 2017 और 2023, मतलब साल के कुछ ऐसे साल है, 2015, मतलब कि आपके स्ट्रेसफुल लाइफ में रहे हो, तो उस वजह से मेरी लाइफ बहुत ख़राब हो गई, कॉन्स्टिपेशन। तो पिछले साल मैंने बहुत नोटिस किया कि देखो, डाइट में ऐसा होता है कि आपके पास पैसे नहीं होते। सबसे पहला रीज़न तो पैसे। डाइट के लिए कोई ये कहना कि 100 रुपये में डाइट बन जाए, मैं नहीं मानती। अगर कोई इस पर वीडियो भी बना दे कि 10 रुपये के चने ले लो, 10 रुपये के सोयाबीन्स ले लो, 10 रुपये के क्या बोलते हैं सिया सीड्स ले लो, इतने में चल जाता है, नहीं चलता है भाई, नहीं चलता है। आप हर रोज़ सिया सीड पी सकते हो, बट दूसरे इंसान को अगर सिया सीड से एलर्जी है, वो उसे, अगर किसी और को कॉन्स्टिपेशन होता है तो वो सिया सीड नहीं ले सकता। ये एक रीज़न है।
मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। मैं चिया सीड्स पीती हूँ, चिया सीड्स ले लो, फिर मैंने धनिया ले लो, धनिया जो आखा दाना होते हैं वो ले लो, वरियाली ले लो, मैंने सब कुछ ट्राई किया है, कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने ट्राई नहीं किया है यार। तो मैंने सोचा शीतल जैसी लाइफ चल रही है चलने दो, अगर पैसे हुए तो कोई चालू करना। देखो सबसे पहले तो उठना है सुबह मॉर्निंग में, फिर अपने पेट को साफ़ करना होता है। मेरा पेट साफ़ होता है दिन में कहीं पर भी, सुबह ले लो, शाम ले लो, रात ले लो, मुझे दिन में कभी भी वॉशरूम एक टाइम लगता है। पहले मेरी प्रॉब्लम ऐसी थी कि 3-3 दिन मैं जा नहीं सकती थी पिछले 8 सालों से। 2017 में जब मैंने अपनी क्या बोलते हैं ये वाली जो अल्ट्रासाउंड वाली दवाई बंद की थी, उसके बाद मैं बहुत थक गई थी मेरी कॉन्स्टिपेशन से भी, क्योंकि उसकी वजह से भी थोड़ा थोड़ा बैक पेन होता था, मतलब मेरा बैक पेन बहुत सीवियर था। और तब दीदी की शादी भी हो गई थी 2017 में, तो अकेले मैं ही सारा काम करती थी घर का। तभी हमारा घर इतना बड़ा ही था जहाँ पर हमने रेंट पर रखा था, और घर की सफाई अकेले करना, तीनों टाइम का खाना बनाना, बर्तन धोने, कपड़े सुखाने, सारा काम मैं करती थी। क्योंकि मेरी मम्मी को तब ऐसी प्रॉब्लम थी कि वो पानी में बैठती थी, उनके पाँव में सूजन आ जाती थी पानी की वजह से, क्योंकि उन्हें डायबिटीज़ और बीपी, तब उन्हें बीपी नहीं थी, मेरे पापा के जाने के बाद उन्हें बीपी आई है और डायबिटीज़ भी इतनी बढ़ गई है उस वजह से। तो आप एक लाइफ में होते हो तो आपको नहीं पता होता कि आपको, और तब मुझे इतनी समझ नहीं थी। जैसे मैंने पिछले महीने नवंबर में योगा शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि हमारी बॉडी में वात, कफ और पीत होते हैं, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। फिर सुबह उठते हो, देखो पैसों की बात कर रहे थे ना, हाँ याद आ गया। सुबह उठते हो, आपको सुबह उठकर अंजीर, बादाम और काजू खाना है। कैसे? भिगोकर। अब वो तीनों चीज़ें लेने के लिए पैसे तो होने चाहिए, चलो उन्हें साइड में रखते, वरियाली उठकर पीनी है, उसे लेने के लिए तो पैसे होते ना, नहीं है। तो नींबू से मुझे प्रॉब्लम है कि अगर मैं नींबू खाती हूँ सुबह सुबह तो मुझे एसिडिटी हो जाती है, और क्या बोलते हैं, हाँ पूरे दिन नींबू की जो कड़वाहट होती है वो मुंह में रहती है। बट अभी मैंने पहले ये बात ख़त्म कर लेती हूँ। और फिर आपको क्या खाना? गाजर, ककड़ी, काचू बोलते हैं ना क्या, हाँ सलाद, आपको खाना है सलाद। अब सोचो सलाद कैसे खाए कोई, उसके पास पैसे तो होने चाहिए। हमारे घर में होता है कि देखो हमारे घर में इवेंट्स चल रहे हैं, मतलब मेरे दोनों भाई फ्री नहीं होते, कभी कभी कोई सब्ज़ी नहीं आती है तो कभी कभी हमें आलू की सब्ज़ी बना लेनी पड़ती है। कभी कभी हमारे घर में ऑलमोस्ट शाम को कोई सब्ज़ी नहीं खाता, जिम के हरी सब्ज़ी है वो कोई नहीं खाता। अगर बैंगन की बना लो तो सब खाते हैं, आलू की बना लो सब खाते हैं, प्याज की बना लो खाते हैं। और दोपहर में होता है सलाद, पहले खाना है उसके आधे घंटे के बाद खाना है। अब देखो घर में काम ही इतना होता है कि खुद के लिए टाइम निकालना भी मुश्किल हो जाता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की। अभी मेरे भाई का फ़ोन आया, सीतू ये कर दे, सीतू वो कर दे। पहले दीदी जॉब पर जाती थी, पिछले 6 महीने से मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी बट दिमाग में थी। और फिर मैंने योगा के बारे में नवंबर में मेरे भाई से मैंने कहा, अक्टूबर में 5 दिन हो गए थे कि नारियल सुबह उठकर पीना है रोज़, ताकि आपको पूरे दिन शक्ति मिले, क्योंकि स्किन एलर्जी है उसकी वजह से और सारी चीज़ों से। अब सोचो, एक हमारे यहाँ 100 के 3 मिलते हैं, बट हर रोज़ 2-3 दिन के बाद कोई लेने जाने वाला तो होना चाहिए, खुद के पास गाड़ी होनी चाहिए। अभी गाड़ी हमारे पास आई है, 15 दिन हुए इस मंगलवार को हमारे पास दूसरी गाड़ी है, वरना हम एक ही गाड़ी से चलाते थे। हर इंसान की कोई ना कोई लाइफ होती है और उसके स्ट्रगल्स होते हैं। तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि 3 दिन के लिए आप एक लाइन पे रहते हो, आपको डिसिप्लिन मिलता है, सुबह काजू बादाम। अब 15 दिन के बाद वो काजू बादाम ख़त्म हो जाएंगे तो कहाँ से लाओगे? उसके पास पैसे तो होने चाहिए ना आपके पास। मेरे भाई के पास भी इतने पैसे नहीं है कि मैं उससे मांग सकूं। तो वो हुआ, शाम को होता है कि 6 बजे से पहले ही खा लो, हल्का खा लो। मूंग दाल की खिचड़ी हो गई, या फिर बेसन का चिल्ला हो गया, मूंग दाल का चिल्ला हो गया। लिटरली बताओ, 6 बजे तो हमारे घर में सब सोकर उठते हैं, किसी की चाय बनती है, मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, हॉस्पिटल जाना होता है। डिसिप्लिन नहीं हो सकता हर इंसान की। अगर हाँ ये है कि कोई अपना वज़न कम कर लेता है, कोई इंस्टाग्राम पे रील छोड़ता है, डालता है, अपलोड करता है और कहता है कि मैंने 80 दिनों में इतना वेट लॉस कम कर लिया, बट देखना 80 दिन के बाद उसने वेट लॉस कर लिया, बट उसके 80 दिन के बाद अगर उसे फॉलो कर रहे हो ना, तो उसे देखना कि वो इंसान अगर पैसे वाला हो या फिर उसके पास थोड़े से भी पैसे हो, तो वो और उसके पास सबसे पहले तो डिसिप्लिन उसकी लाइफ में हो, तो ही वो उस वेट लॉस को कंटिन्यू रख सकता है। ये मुझे सीखने में पूरे 15 साल लग गए कि वेट लॉस कैसे होता है, हमारी बॉडी को हमें कैसे मेंटेन करना होता है, सारी चीज़ें। बट मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है,
किसी भी चीज़ के लिए। मैंने अपने लिए कांच का कप लिया था सुबह उठकर गर्म पानी पीने के लिए। जब मैंने हर्बल लाइफ शुरू किया था तो मेरे पुराने शॉर्ट्स में देख लेना, मेरे पास एक कांच का कप था, उसमें मैं चाय बनाती थी जो हर्बल लाइफ की अफ्रेश आती थी। बट मैंने उस वजह से दूसरे महीने में मेरा कांच टूट गया, ग्लास, क्योंकि मैं यहाँ पर रखा था फिल्टर के पास, मेरा हाथ लगा तो टूट गया। मैंने दूसरा ग्लास लिया, ग्लास लेने के चौथे दिन के बाद ही मैंने अपनी जर्नी ख़त्म कर दी, क्योंकि मुझे तब समझ में आया कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला था। इस बार भी दवा में भी मेरे साथ स्कैम हुआ। उन्होंने भी मुझसे कहा था कि आपको 3 महीने तक ही पीनी है, उसके बाद नहीं पीनी। उन्होंने मुझे तब नहीं बताया था कि आपको ये दवा लाइफ टाइम पीनी है, क्योंकि उसमें विटामिन है, सब कुछ है। मैं मानती हूँ हर्बल लाइफ गलत नहीं है, बुरा नहीं, मैं बुरा तो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को नहीं बोली, क्योंकि मेरी बॉडी, मेरा माइंड, सबसे पहला मेरा माइंड सेट। मेरे मन में 2 सवाल हैं। मैं उनके पास जितनी बार भी गई और तब क्या बोलते हैं, हाँ, उनके रिपोर्ट्स वो अच्छे से नहीं कर पाई, शायद उन्होंने सीखा नहीं या फिर कोई चीज़ हुई उस वजह से। मेरे रिपोर्ट्स अच्छे से 2 महीने में 10-10 दिन जाना होता है, मतलब 2 महीने में मैं 8 बार गई और मेरे पास अभी भी मैंने रिपोर्ट संभाल के रखे। वो उन्होंने मेरा कोई भी रिपोर्ट अच्छे से नहीं किया, क्योंकि शायद वो भूल जाती थी या फिर उनका मशीन ख़राब होगा, वो हुआ। और फिर मेरे महीने में जब भी मैं वहाँ जाती थी तो हमारे घर में कोई ना कोई चीज़ हो जाती थी। क्योंकि वो हमेशा कहती रहती थी हर 10 दिन के बाद कि आपको ये दवाई ट्राई करनी होगी, ये करनी होगी। बट मैं ऑलरेडी पहले 7.5 दे चुकी थी, फिर 11.5, तो मेरे पैसे जा रहे थे। मेरे 7.5 में से 4,000 मेरे खुद के गए थे, क्योंकि पिछले साल होली के इवेंट में मैं काउंटर पर बैठी थी और मैंने बिल बनाया था। मेरी मम्मी भी मेरे साथ थी, पैसे गिन रही थी। मेरी दीदी ठंडाई भर कर दे रही थी। हम तीनों काउंटर पर थे और हमारे साथ हमारे स्टाफ भी था। बट हम तीनों ने मेहनत की। उसके पैसे जो होली इवेंट के जितने भी थे वो मेरे भाई ने हम तीनों को दे दिए थे, जो बचे थे, मतलब खर्चा निकाल कर मुझे, मम्मी और दीदी में बांट दिए थे। मुझे 4 मिले, दीदी को भी 4 और बाकी के मम्मी को 10.5। तो इस तरह से हम सब में बांट दिए थे। तो मैंने बेवकूफ़ी की वजह से कि मेरी स्किन एलर्जी ख़त्म हो जाए, तब मेरा माइंड सेट ये था कि मेरी स्किन की वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी। मतलब बर्तन धोने बैठूँ तो मेरे तार, स्टील का जो तार होता है ना, मेरे हाथ में लगता था। मतलब मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती थी, बर्तन धोते धोते रोना आ जाता था। तो मैंने, क्योंकि उन्होंने अपने बोर्ड में लिखा था कि स्किन की ठीक हो जाती, हुआ भी। मेरे 2 महीने में स्किन भी ठीक हो गई थी। बट मेरे मन में जब मैं तीसरी बार जाने वाली थी तब 2 ही चीज़ हुई कि वो रिपोर्ट अच्छे से नहीं कर पाती। फिर 2-3 चीज़ें हुई कि वो बार बार मुझसे कह रही कि ये दवाई ट्राई करो, इससे तुम्हारी स्किन ग्लो करेगी, फेस, सब कुछ। मतलब मुझे कॉन्स्टिपेशन था पहले, तो बोलती है कि आपकी बॉडी क्लीन हो जाएगी, ये जूस पीना है, वो पीना है। बट तब मेरे पास पैसे नहीं थे। ये दवाई के भी पैसे मैं मान कर रही थी। 11,500 मेरे भाई से लेना, वो भी 1 महीने के लिए, मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस वक्त। उस महीने मेरे लिए मांगना, तब तो इतने इवेंट्स भी नहीं थे जितने इस साल है। पिछले साल तो हमारे, उससे पहले जो साल था वो बहुत ही ज़्यादा, उससे भी 2 साल, हाँ, 2023-24 बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला था। 25 बहुत मशक्क़त, मतलब मेहनत करके निकला है। अब 2026 में मेरे भाई को अच्छी चीज़ें हो रही है कि उसके इवेंट्स मिल रहे हैं, उसको काम मिल रहा है, वो कर रहा है। दोनों भाई, मेरे दोनों भाई इतनी मेहनत करते हैं। तो मैं उनसे कह दूँ कि मुझे 11,000 दे दो। 11,000 क्या पेड़ पे उठते? वो मेहनत करते हैं, पूरा दिन खाते भी नहीं। तो फिर मैंने दूसरे महीने एंड में सोचा कि अब पैसे नहीं है, दवाई क्या लाइफ टाइम पीनी होगी। मतलब तीसरा महीना ख़त्म करने के बाद भी ये ठीक नहीं हुआ। तीसरे नहीं, चौथे महीने में फिर से मेरे जैसा था वैसा हो गया। तो मैं क्या करूँगी? बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी, इसलिए मैंने दवाई छोड़ दी। तो आज का मोटिवेशन ये कि मैंने इतना सारा बोल लिया बिना सोचे समझे। प्रॉब्लम में हो, दोस्त, एक चीज़ ये सोच रहे हो कि मेरी तबीयत ख़राब है, बट सामने 10 चीज़ें सोचो कि मैं यहाँ से दवाई लूँगी तो मेरी तबीयत ठीक होगी या नहीं, मुझे ठीक होना है या नहीं, मैं दवाई कंटिन्यू कर पाऊँगी या नहीं। और सबसे पहले अगर कोई वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो एक बात याद रखना, ये 16 डेज, 13 डेज, 19 डेज चैलेंज करके अपना वेट लॉस तो कर ही लोगे। मैंने भी किया स्टार्ट, 75 हार्ड डे, सब कुछ किया है। मेरे शॉर्ट्स में जाकर देख लेना पिछले साल। बट मुझे तब नहीं पता था कि 75 डेज चैलेंज लेने के बाद अगर 20 किलो ख़त्म भी कर लो तो फिर लाइफ टाइम तुम्हें ऐसे ही 75 डेज की तरह रहना पड़ेगा, तो ही तुम उस वेट को मेंटेन कर पाओगे। अगर चलो सोचो, मैंने 19 डेज में 16, मेरा अभी 75 है तो मैं 45 की हो गई, मैंने 30 किलो कम कर दिया 19 डेज में। तो सोचो फिर 19 डेज के बाद क्या करोगे? जब 91 दिन आएगा क्या करोगे? जैसे 19 डेज जी रहे थे ना वैसे ही जीना पड़ेगा। तो ऐसे वेट लॉस मत करो,
मैंने बहुत पैसे डाल दिए, वेट लॉस, मेरी बैक पेन में, मेरे सर दर्द में तो मैंने कभी नहीं ली। माइग्रेन की बस मैं यहाँ से सर दर्द की दवाई ले लेती थी, क्योंकि मेरी माइग्रेन का ऐसा था कि जब मैं कॉन्स्टिपेशन की दवाई लेने गई थी तो डॉक्टर ने मुझे डराया था और उनका एक कोर्स था 3 महीने का। मैंने वो कोर्स किया। वो एक क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिस्ट, मेरे पास उसकी भी दवाई की पूरी स्क्रिप्ट है। मैंने उन्होंने बोला था 3 महीने ख़त्म करने, मैंने 1 से 1.5 महीना ख़त्म किया, क्योंकि उस साल मेरे पापा की डेथ हो गई थी। और नहीं, हम राजकोट में रहने आ गए थे और हमारा घर शिफ्ट होने वाला था, दीदी की शादी होने वाली थी, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो मैंने 3 महीने की जगह 1.5 महीने कोर्स किया था मेरी कॉन्स्टिपेशन का। और उस दिन से लेकर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी कॉन्स्टिपेशन में कि मुझे कभी कब्ज़ हुआ है। मतलब हर रोज़ दिन में सुबह शाम या कोई भी दिन में मैं चली जाती हूँ, वॉशरूम मेरी चली जाती हूँ। बट उससे पहले जब मैंने दवाई ली, कोर्स नहीं किया था, तब मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मतलब दवाई लो, ऐसी जगह से लो कि आपको ये मत सोचो। हमारे साथ हुआ था चिकनगुनिया, मुझे और मम्मी को हुआ था। तो हमारा चिकनगुनिया जहाँ पर अभी मम्मी दवाई ले रही है वहाँ पर हमारा ठीक हो गया था। बट 2-3 लोगों ने हमें आकर ये सलाह दे दी कि जब आपको सर्दी आएगी, सर्दी का मौसम आएगा, तो पूरी बॉडी में जो हमारी हड्डियाँ होती है वहाँ पर दर्द होगी। तो मेरी मम्मी के दिमाग में माइंड सेट हो गया कि उनकी तबीयत ख़राब रहती है, डायबिटीज़, बीपी ऑलरेडी था। तो 2018 में, हाँ, तब चिकनगुनिया हुआ था मुझे और मम्मी को साथ में। तो मेरी मम्मी ने मेरे अंकल, हाँ, मेरे दूर के रिश्तेदार, हमारे उनके अंकल की बेटी के जो हस्बैंड थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक डॉक्टर अच्छा है, आप यहाँ पर चले जाओ। तो दूसरे दिन हम वहीं चले गए। वो हमारे रेस्टोरेंट पे खाना खाने आए थे, तो मैं और मम्मी चले गए। और हमारे साथ वहाँ जो हुआ है ना, पहले तो हमने वहाँ देखा, हॉस्पिटल ऐसी थी कि समझ में नहीं आ रहा था कौन सा हॉस्पिटल में डॉक्टर कौन है, कंपाउंडर कौन है। चलो, तो भी थोड़ी देर हम रुक गए। मेरे बहन ने तो कहा चलो, अभी नंबर भी नहीं लिखवाया था, पर मम्मी ने कहा कि थोड़ी देर रुकते। फट, हमारी मम्मी का दिमाग तब खराब हुआ जब वहाँ पर कंपाउंडर ने मेरी मम्मी के नस में से खून लिया, क्योंकि वहाँ पर हमें रिपोर्ट करवाने थे। तो जो सुई होती ना, मेरी मम्मी के क्या बोलते हैं, नस होती नाथ में, ऐसे ऐसे कर दी और मेरी मम्मी की नस में चोट लग गई। तो मेरी मम्मी मुझे, मेरे भाई को और उस कंपाउंडर को इतनी गालियाँ दी। कंपाउंडर को नहीं दी, पर मुझे और मम्मी को तो रास्ते पर, मेरे और भाई को इतना मम्मी ने डांटा कि कहाँ पर लेकर आ गए। बट उस वक्त ये था कि मम्मी को हाथ में ऑलरेडी चोट लगी थी और उनका माइंड थोड़ा ऐसे चला गया था कि उनको चोट लग गई थी। वो ऑलरेडी बीमार थी, चिकनगुनिया हुआ था, दवाई का इतना डोज मुझे और उनको दोनों को था। फिर तब समझ में आया कि किसी के रेफरेंस से तो बिल्कुल मत जाओ। अगर कोई ये कहते ना कि यहाँ पर ये डॉक्टर अच्छा है, बिल्कुल मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ, बिल्कुल भी मत जाओ। अगर कोई रेफरेंस में दे दे कि ये नहीं, ये डॉक्टर अच्छा है, देखो, सबसे पहले कोई एक डॉक्टर पकड़ो, अपनी बीमारी के बारे में बताओ और उससे पहला सवाल तो ये पूछो, मेरी बीमारी ठीक होगी या नहीं। अगर वो बोले कि आपकी बीमारी ठीक हो सकती है तो ही उसे दवाई लो, वरना वहाँ से खड़े होकर चले जाओ। ये मैं सच बोल रही हूँ, वरना तुम्हारे पैसे, टाइम दोनों वेस्ट होगा और तुम्हारी हेल्थ और ख़राब होगी। तो चलो, मेरा ज्ञान बहुत हो गया। और अभी कितने बजे, हाँ, 12:45 बज गए। तो फटाफट मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि अगर मम्मी और दीदी आ गए तो लिख नहीं पाऊँगी। और ये देखो, मैं सुबह उठती हूँ, हर रोज़ रात को अच्छे से कपड़े लगाती हूँ और सुबह जब नहाने जाती हूँ, नहाने के बाद कपड़े फिर से जैसे कि थे वैसे रख देती हूँ। तो अभी फटाफट लिखते हैं। मैंने कितना बोल लिया, 18 मिनट बोला। ये ब्लॉग कितना लंबा हो जाएगा मेरा। 51 हो गए हैं। और यहाँ पर मैं नीचे बैठी हूँ, यहाँ पर मेरी बुक्स है जनरल वाली, तो उसे निकालते हैं। और यहाँ पर मेरी पेन्स और सारी चीज़ें। यहाँ से देखो, यहाँ पे नज़र जा रही है कि नहीं, क्या है पता है, मेरा गूगल एडसेंस का क्या बोलते हैं, लेटर, जिसमें कोड होता है। वाह, इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगी मैं। तो अभी बजे है 1:01 और मैं यहाँ पर पसेरा करके बैठी थी। और मैंने ये मेरे PCOD, ये मेरा नवंबर का चार्ट है, मैंने लिखा था। ये मेरा पिछले साल का था, 2025 का। अभी यहाँ से 2026 का पीछे लिखूँगी। मैंने इसमें लिखा है कि हम पिछले महीने कहाँ कहाँ गए थे। ये तो मेरा पूरा नवंबर का है, दिसंबर अभी मैंने कुछ लिखा नहीं। ये हमारे नवंबर का है, मैंने योगा जर्नी स्टार्ट की। फिर ये मेरे ब्लॉग का पहला दिन द्वारका गए थे। ये मेरे भाई का बर्थडे नवंबर में आता है। और फिर दिसंबर में हम गए थे, वो मुझे लिखना बाकी है। मुझे पता है कि हम दिसंबर में कहाँ कहाँ गए थे। 25 तारीख से शुरू किया था, 31 और यहाँ पर 1-2, तो ये भी लिखना भी बाकी है। मैंने लिखा कि 31 तारीख को हम गए थे मेगा टेस्टिंग में।
और हमारे भाई के होटल। और 14 तारीख को भी उत्तरायण के दिन हम गए थे। 28 तारीख को हम फुल फैमिली पिज़्ज़ा खाने बाहर गए थे। मेरी दीदी का फ़ोटो आया, सॉरी मैसेज आया, उसने पहले फ़ोटो भेजा, फिर मैंने उसको बोला कि ये क्या है, तो उसने मुझे फ़ोन किया, फिर सारी चीज़ें समझाई, दीदी ने सारी चीज़ें समझाई। और अभी हमारे सारे कपड़े धुल गए, सिर्फ एक बार मशीन को धोने में डालना है। बट उससे पहले मैं नीचे आई हूँ, मैं बताती हूँ क्यों आई हूँ। ये देखो इतने सारे ग्लास। इसका रीज़न ये है कि अभी मेरे भाई का फ़ोन आया था, 30 पानी के ग्लास के बांधे को बांध के रखो। तो चलो इसे फटाफट अकेले बांधते हैं, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। मैंने वहाँ पर 5, यहाँ पर 5 और वहाँ पर 5, वहाँ पर 10 और यहाँ पर 10। ये भगवान है ताड़ो मेरुस। तो 10 करके पहले बांधूंगी और फिर तीनों को एक साथ बांध दूंगी। तो 30 पानी के ग्लास के बंडल मेरा भाई आएगा 10 मिनट के बाद उसे दे देंगे। एक नीचे के डोर की चाबी मैंने ली है, तो हम वहाँ से निकालेंगे डोरी। फिर उसके बाद हम करेंगे पैकिंग, अच्छे से बांधेंगे। मैं कितने अच्छे से शांति से लिख रही थी और मेरे भाई का फ़ोन आ गया। सीधो नहीं प्यार से। हाँ मेरे भाई का, हाँ देखो मेरे 2 भाई हैं और मेरी दोनों के साथ अलग अलग बॉन्डिंग है। मेरे बड़े वाले भाई के साथ भी और छोटे के साथ भी। तो मेरे छोटे के साथ बहुत ज़्यादा शैतानी करती हूँ, मुझे मोटी। हाँ जब भी मैं वेट लॉस जर्नी के बारे में बात करती हूँ या फिर कोई ना कोई उससे क्वेश्चन करती हूँ ना, तो वो कहते खुद से सीखो। और जब मैं कोई ट्राई करती हूँ वेट लॉस जर्नी या फिर कुछ भी, 6 महीने पहले की बात है और अभी भी, तो मैं ये कहती हूँ कि मेरा भाई है तू, तो मुझे मोटिवेशन दिया कर। तो बोलते हैं है ना तो मोटिवेशन, बोलते हैं ना ये है तो मोटी और वैशन कहीं से ढूंढ ले, वो मुझे ऐसे हंसाता है। तो चलो फटाफट पैक करते हैं, नहीं तो अभी वो आएगा तो सीधो तूने अभी तक बांधा भी नहीं है, क्या कर रही थी अकेले घर पे, डांटेगा तो नहीं, बस ऐसे बोल देगा। वो हमारे 30 ग्लास के बंडल का हमने अच्छे से एक ही कर दिया है। देखो मैं दिखाती हूँ, तो हमने अच्छे से 30 ग्लास भर के रख दिए। इसे हम रखेंगे सीढ़ी के पास और हम जाएंगे ऊपर। बजे है 1:18 और हमारे हाँ राखी दो, हमारे मैंगो जी आ गए। और मुबारक हो, ये हमारे मैंगो जी लड़की निकली, वाह वाह, हमारी तीसरी बहन, अरे वाह वाह। तो हमारे मैंगो जी का जेंडर रिवल हो गया, अरे वाह, मुक्के पर चौका मारा है, पट्टी भी गल ली। ये हमारे मैंगो जी तो महंगी जी निकले, तो भी हम इसको मैंगो ही बुलाएंगे। अभी बजे है 51 और मैं लंगड़ी चल रही हूँ क्योंकि मेरे पाँव में दर्द हो गया, क्योंकि हम खाना खाने बैठे थे। अभी मेरा आधा खाना हुआ, तो मेरे भाई का फ़ोन आया कि टुक टुक निकाल के रखो, 8 टुक। तो चलो फटाफट वहाँ पर सीढ़ियों के पास 8 टुक रखते हैं। अभी बजे है 2:40, मतलब 2:14 और मेरा भाई आया था 15 मिनट पहले टुक लेने 2 बजे। तो उसने आकर बोला कि 1 घंटे के अंदर मैं आकर ले जाऊंगा। तो मैंने खा लिया और मैं नीचे फटाफट आ गई। तो मेरे हिस्से का काम दीदी कर लेगी, तो मैं फटाफट आई। जितना सामान है उसे फटाफट भरते हैं। और जो कल रात का सामान था वो सुबह जल्दी में मेरा भाई आधा ले गया, आधा यहीं पर छोड़ दिया। और उसको लगा कि बस वहाँ पर घर पे नहीं है, ख़त्म हो गया, तो वो सामान ही भूल गया। तो वहाँ पर जो चीज़ें चाहिए थी वो मेरे भाई ने बाहर से लेकर उन्हें दे दी। तो ये सामान यहीं पर पड़ा है, तो इसमें से आधी चीज़ें सॉर्ट आउट करके मैं ले लूँगी जो इस वाले लिस्ट में चाहिए। तो चलो फटाफट इन्हें पैक करते हैं। तो हमारी साइड का हमने माल तैयार कर दिया सिर्फ आधे घंटे में। तो है 2:48 और हमारा सारा का सारा सामान भर गया है। तो अभी देखते हैं कोई दूसरा लिस्ट आएगा तो ठीक है, नहीं तो ये देखो हम फिर से आटा हो गए। तो अभी बजे है 3:32 और मेरे भाई का फ़ोन आ गया कि सफ़ेद तिल जोक के रखो। तो मेरी दीदी आज जोक रही है, तो चलो उसके मदद करते हैं। इसको देखो, व्हाइट कलर देखा नहीं और काटना शुरू। जो ये मेरा शर्ट खा रहा है बेशरम। नहीं मारा शर्ट खावा नहीं मरे। हाँ मैंगो अभी बजे है 5:23। पट्टी नो करता और इसको खेलना है। हाँ इधर देखो, यहाँ थिएटर पड़ीस। और ये देखो हमारी दीदी सोकर उठी और इसको खिलाने के लिए आ गई। यूट्यूबर बहुत असली है। और हमारी दीदी मैंगो लेकर चली गई। भी पता नहीं चला ये मोहतरमा है कि जनाब है।
पता चल गया। हाँ पता चल गया। देखो इसको देखो, माशाल्लाह इसको देखो। महंगी निकली मैंगो तो। ये तो महंगी निकली, पर हम इसको तो भी मैंगो ही बुलाएंगे। ये हमारी लड़की हो या लड़का हो, हमारे लिए एक ही है। छोरी छोरो से कम देखिए। छोरी छोर, हाँ। और इसको देखो बस जो चीज हमारी तीसरी। हाँ ये देखो कमेंट 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 कमेंट। आई मैंगो तूफान नो कराए, बटकू नो भराए। इसको देखो, किसी के पास नहीं जाना है। मेरे इस कंधे से उस कंधे जाना है इसको। हाँ दीदी के हाथ में गया। अब जो के नाखून लगे, ये मैंगो के नाखून इतने नुकीले। इधर देखो, इधर देखो। और इसको सबके कपड़े खाने, जिसको भी देखो वहाँ पर अपने क्या बोलते हैं, आने धान, ये दांत ने लोग के। हाँ ये उसकी चाच को साफ करना है, चोंच, इसकी चोंच को। और एक गुड न्यूज है कि हमारे दीदी ने भी आज से व्लॉग बनाना शुरू किया है। तो दीदी आपको फोन किधर है? अभी बेड पे। शूटिंग नहीं करनी है क्या? व्लॉग तो जहाँ तो चाय पीनी है, चाय पीते हैं। ये देखो देखो फिर से उधर चढ़ा गया। इसको लगता है ये उसका स्टैंड है, इसलिए मुझे लगता है ये शायद चमकादड़ होगा उस जन्म में है। तने कहो लग 84 अवतार में तू उस जन्म में क्या चमकादड़ था? इसको देखो, जितनी बार भी नीचे उतारो, आल अवतारे मैंगो अवतारे, आल इसको जितनी बार भी उतारो फिर से वहां चला जाता है। चल नीचे उतर तू। फिर मुझे वो क्या भूतनाथ का डायलॉग याद आता है। मुझे वो याद आता है, पत्थर लौटा दो। या मत थोड़ा नीचे उतर, अवतर में दिखो। आप लोगों ने कितने ने देखा है करेज? अवतर याल अवतर, देखो इसको नीचे ही नहीं आना। पूरा का पूरा हाफ रहा है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, कहीं नहीं जाना। बैठा रहे सामने ले पासा दौरी ऊपर जाइए देख धूल में। अरे धूल में केम देगी अपन, दया है। ये कितना मासूम है। देखो अभी भी इतना आफरा है, इसकी जीभ देखो, ये देखो इतना आफरा है। क्या झाऊ से तारे। अब देखो मेरे एयरपोर्ट के पास आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। मैंगो यहाँ न जाओ, हम जो कहीं न जाओ, बैठो रही। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। और आज चौथा, हाँ चौथा तीजा चौथा दिन है कि यहाँ पर शादी है। तो चलो मैंगो कॉल में लेकर जाते। मम्मी है ना आखा घर में, घर में उधर उधर इधर उधर कर कर के इसको प्यास लग गई है। कब से आफरा था। तुझे कुछ शर्म है कि नहीं मोहतरमा? आपको लाज शर्म है कि नहीं? अब तारे और आपको बोलना है लाज शर्म और गहना, इन तीनों में से मैंने कुछ भी नहीं पहना। तो अभी बजे हैं 5:45 और मैं नीचे आ गई थी कपड़े लेने के लिए। हमने मैंगो के साथ काफ़ी खेल लिया। उसका रीज़न ये है कि जब भी हम उसके पिंजरे के पास से निकलते तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है। वो ज़्यादातर चिल्लाता तो तभी जब मेरा छोटा भाई आता है। वो नीचे एक्टिवा लेकर आता है तो भी उसको पता चल जाता है आवाज़ से कि मेरा भाई आया है। उसकी आदत हो गई उसको। तो अभी मेरा भाई छोटा वाला 2-3 दिनों से तो फ्री नहीं, तो उसके साथ अच्छे से खेल भी नहीं पा रहा है, तो उसके साथ खेलना पड़ता है। और अगर पिंजरे के पास भी जाओ ना तो बेचारा कहता है मुझे बाहर निकालो, मतलब उसके साथ उससे खेलना है। बट ऐसी है कि गर्मी की मौसम आने वाली है और अभी गर्मी थोड़ी थोड़ी पड़ रही है। तो मेरी मम्मी को स्किन एलर्जी है, तो उन्हें पीठ में गर्मी थोड़ी सी भी लग जाए तो उन्हें बहुत सारी ईचिंग होती है। तो मैं पंखा भी धीमा नहीं कर सकते, दरवाजे भी नहीं खोल सकते, इसलिए मैंने थोड़ी देर बंद किए थे और उसके साथ खेलने लगी। बट अभी मैं नीचे आई हूँ और हमारे कपड़े अभी 4-5 दिनों से सूख जाते हैं हर रोज़। तो हमने ऊपर लेकर जाना है मैंने, और इसको समेट कर, क्या मैं बोल रही हूँ, ऊपर लेके जाना है मैंने और इसको फोल्ड करना है। और अगर मम्मी भी थोड़ी मदद करेगी तो ठीक है, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं उन्हें नहीं बोलती कि आप हेल्प कर दो, वो अपने आप करती है, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब रहती है। क्योंकि उनके हाथ का जो ये हिस्सा है ना वो दर्द करता रहता है, इसलिए। तो चलो अभी इन्हें ऊपर लेकर जाते हैं। और मुझे लगता है कि आज का व्लॉग मेरे सारे व्लॉग का रिकॉर्ड तोड़ देगा, ये इतना बड़ा होने वाला है। मुझे है 5:52 और मेरा छोटा भाई है, मैं कपड़े ले रही थी तो उसने बोला है कि 2 किलो राइस कर दे, तो चलो उसकी मदद करते हैं 2 किलो राइस करने में। तो सिर्फ 1 मिनट लगे हमारे राइस करने में, तो मैंने कर दिए हैं। तो चलो ऊपर चलते हैं, इस राइस को हम सीढ़ी पर रख देते हैं। जब एक साथ 3-3, 4-4 काम करो ना तब पता चलता है। अभी मम्मी के साथ आंबीला, वो क्या बोलते हैं, इमली में आता है ना उसका बी,
उसको तोड़ रही थी इससे, और वीडियो भी अपलोड कर रही थी मैंगो का। और अभी नीचे आ गई हूँ, मेरे भाई ने बोला है कि 6 टुक टुक निकाल के रखो। तो वो है हमारे टुक टुक का बॉक्स। टुक टुक जो है 6:30, मतलब 6:29। और सर्दी की मौसम में तो अभी अंधेरा हो चुका होता है और अभी भी दिन है। तो अभी हमें फिर से एक और ऑर्डर मिल गया। हुआ यूँ कि मेरा छोटा भाई अभी थोड़ी देर के लिए आया था आराम करने और नहाने, तो वो नहाने गया है, तो उसे फ़ोन पे फ़ोन आ रहे, बेचारा बाथरूम से बाहर आ रहा है। मेरे छोटे भाई की और मेरे बड़े भाई की हालत बहुत ख़राब हो जाती है जब उन्हें बाथरूम से फ़ोन में आकर जवाब देना पड़ता है। मेरे बड़े भाई को पार्टी की कोई मतलब कस्टमर को फ़ोन करता है तो उसे आंसर करना पड़ता है। मेरे छोटे भाई को सामान पहुंचाना होता है, उसके लिए उसे आंसर करना पड़ता है। तो अभी ऑर्डर आया है 5 हाथ के मोजे, दोनों में रख दे और 10-10 टिश्यू पेपर रख दे। तो मैं ब्लू नेट की झाड़ी है उसमें टिश्यू पेपर रखती हूँ। तो चलो अलग अलग 10-10 रखते हैं फटाफट टिश्यू पेपर। बजे है 7:30 और फिर से मैं नीचे आ गई क्योंकि हमारा फिर से ऑर्डर आ गया। इस बार बहुत बड़ा है। ये टूथपिक है। एक बार मैं वहाँ पर सामान रख के आ गई हूँ और अभी ये क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गई। क्या बोलते हैं, हाँ, चना चोर गरम, क्या बोल, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। पता नहीं लोग ऐसे ऐसे नाम क्यों रखते हैं। ये चना चोर है कि चना जोर, ये बचपन से कभी मुझे समझ में नहीं आया। की बात कर रही हूँ, ये चना चोर है कि चना जोर है, पता नहीं। हमारा सारा सामान तैयार हो गया, तो अभी मैं ऊपर जा रही हूँ। ऊपर खाना बनाएंगे मैं और दीदी, क्योंकि हाँ, जैसे कि आज दोपहर के टाइम में पता चले गया होगा कि हमारे घर में इडली है। शादी में मुझे समझ में नहीं आता कि मेहमान इतनी देर से क्यों आते हैं। मतलब 12 बजे तक नाश्ता चला इडली सांभर का, जो मॉर्निंग में होता है वो नाश्ता। तो 12 बजे तक दोपहर के इडली बनती रही वहाँ पर। और मेरे छोटे भाई ने थोड़ा सा खा लिया, क्योंकि उसने कल रात भी कुछ नहीं खाया था, कल दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था। तो गरम गरम इडलियाँ बन रही थी तो हमारे लिए भी लेकर आ गया। तो दोपहर में आई है बहुत सारी इडली है, तो कभी हम मसाले वाले भी बना लेते हैं, सादी भी बना लेते हैं। तो अभी इस इडली के साथ खाने के लिए अभी सब्ज़ी और रोटी नहीं बनाएंगे, सांभर और 2 टाइप की चटनियाँ बनाएंगे। तो अभी ऊपर चलते हैं। मैं नारियल की चटनी, टमाटर प्याज की चटनी बनाऊंगी और सांभर बनाऊंगी। तो चलो फटाफट वो बनाते, क्योंकि हमारे भाई ने कल भी इवेंट है तो लिस्ट भेज दिया है। तो मुझे अभी लिस्ट में जो जो चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल नहीं है वो लिख कर भेजनी है और बाकी की पैकिंग करनी है। तो खाना बनाएंगे, उसके बाद पैकिंग करेंगे कल की तरह और फिर बाहर रखेंगे, और फिर जाकर अगर कोई काम ना हो तो सो पाएंगे हम। तो ये इसमें सिंग भजिया है, शक्करपारा है, चना चोर है, मुकवास है, ये वो सारा फरसान है जो ले जाने के लिए भूल गया था। मेरा भाई आएगा, ये फरसान ले जाएगा। चिट्ठी में मैंने जो लिखना भूल जाते कितना कितना चाहिए, तो मैं भी डालना भूल गई कि मैं पूछना भूल गई अपने भाई को कि कितना कितना चाहिए। तो अभी उसे याद आया तो वो लेकर जा रहा है, तो वो फरसान ले जाएगा। मैंने सब कुछ तैयार कर दिया। तो अभी हमारे बांगड़ू महाराज को हमने यहाँ बिठाया है और इसको बस इंजेक्शन नहीं दिखाया, इसको लगता है चम्मच से खाना है। हाँ, तर खाऊ है पर खोलवा तो दे हल। आज इतने दिनों में रिकॉर्ड टूटा है पहला। हमारे मैंगो जी ने नशा तो कर लिया है बट अभी चिल्ला नहीं रहे। क्या हुआ है मैंगो? ए मैंगो, હું થયું? आई जो हालो खोलो जो तो जोયું। बजे है 9:30। ये गई, ये क्या हो रहा है मुझे चक्कर आ रहा है कि बस दुनिया हिल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो अभी मैं नीचे आ गई हूँ। मैं ऊपर गई थी मेरे दोनों भाई के कपड़े फोल्ड किए हुए रखने। अभी हमारी 2 टाइप की चटनी सांभर बन गई, हमने खाना भी खा लिया। बट देखो मैं कुछ दिखाती हूँ, इतने ही सारे बर्तन। तो चलो इन बर्तन को धोएंगे हम फटाफट और फिर नीचे जाएंगे। जो मेरे भाई ने लिस्ट भेजा है उसकी क्या बोलते हैं, हाँ जो लिस्ट भेजा है उसकी हम पैकिंग करेंगे और आधा माल ही जाएगा, आधा तो नहीं जाएगा। तो चलो फटाफट वो हम क्या बोलते हैं पैकिंग करते हैं और इतने सारे बर्तन धोते हैं। पैकिंग करने के बाद देखो मैं सो जाने वाली हूँ, सच में मैं बता रही हूँ। मेरी आंखें कह रही सो जा शीतल, क्योंकि इतना भाग दर्द कर रहा। दोपहर में नहीं सोई थी क्योंकि पूरी रात 4-5 बार मेरे दोनों भाई आए गए। तो मेरी दीदी दरवाज़ा खोल बंद करने जाती है सीढ़ी उतर कर, और रात में 2 बार मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया था दरवाज़ा खोलने के लिए, क्योंकि
मम्मी की तबीयत ख़राब थी इसलिए वो उनके फ़ोन में नहीं करा था, मेरे फ़ोन में किया था उसने 2 बार फ़ोन कि दरवाज़ा खोल दे। तो मेरी 2 बार ऐसे ही नींद ख़राब हो गई। मतलब जब कोई फ़ोन आता है तो नींद उड़ जाती है ना, तो फिर आने में 10 मिनट तो ऐसे निकल जाते हैं और फिर सुबह भी उठना होता है जल्दी। तो अभी जो फटाफट सो जाना है, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाय भगवान, मतलब मैं इतना थक जाती हूँ तो मेरे दोनों भाई कितने थक जाते होंगे। मतलब आज मेरे भाई ने आकर अपनी आंखें ऐसे की तो फ़ोन आ गया, फिर दूसरी बार ऐसे की तो फ़ोन आ गया, तीसरी बार की तो उठ ही गया। बेचारा वो बैठा बैठा वो मैंगो को खिला रहा था, उसके साथ खेल रहा था थोड़ी देर के लिए। वो बेचारा, उसकी कमर भी दर्द कर रही होगी। हे भगवान। तो चलो फटाफट बर्तन धोते हैं, फिर लिस्ट के माल की तैयारी करते हैं और फिर सो जाते हैं। बजे है एग्जैक्ट 10 और मैं नीचे आ गई हूँ। अभी 6 चीज़ें ये जो भरनी है, तो चलो फटाफट भरते। अभी दीदी गई है बाथरूम, मम्मी आराम कर रही है। उन्होंने बोला कि अगर उन्हें मतलब इच्छा होगी तो आएंगी, वरना वो आराम करेगी। तो चलो हम ही फटाफट अकेले भर लेते। चलो, तो अभी बजे है 10:30, 10:28 और सारा सामान तैयार करके मैंने नीचे रख दिया है। अभी बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है। तो चलो सो जाते। बाहर मम्मी और दीदी का बहुत आवाज़ आ रहा है, तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर भी अंदर इतनी आवाज़ आ रही है। तो चलो ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। जय माता जी, जय द्वारकाधीश, गुड नाइट।